नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। टुडे आई विल डिस्कस टू टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कल आपका जो एग्ज़ाम है, आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बढ़िया रहेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने वीडियो को शेयर ना किया तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों को एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में आने वाले हैं। इन प्रश्नों से आपकी परीक्षा में आई होप, मैं आशा करता हूं भाई कि पक्का एक से दो चार सवाल आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यार हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज, आप सभी लोग देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? जो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो बात की जाए कि रक्त समूह की जो खोज की थी वो थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे? ये दिए थे मेंडल ने भाई। जो आनुवंशिकता के नियम हैं, जो आनुवंशिकता जेनेटिक्स के नियम है, वो दिए थे मेंडल ने। और मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जानते हैं तो मेंडल को जानते हैं। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था 1822 में। और कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? ये की थी रक्त समूह की थी। अच्छा, अगर हमसे बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की जो खोज थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। या फिर हमसे पूछ ले कि मृत कोशिका की बात करें या निष्क्रिय कोशिका, तब भी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन यार वो कह रहा है कि जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका गाइज वाह है, वाह से बन गया ल्यूवेनहॉक। मतलब जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु के फादर से बोले जाते हैं ल्यूवेनहॉक। एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। लेकिन प्रश्न पूछा है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने की थी रक्त समूह की। रक्त समूह कुछ चार प्रकार का होता है, जैसे ए, बी, ए बी और ओ। ए बी जो है सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता होता है रक्त समूह। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सभी लोग वीडियो को यार लाइक कर दें, नए फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। असत्य की पहचान करना हमको है, उस कथन का चयन करना जो असत्य है, मतलब असत्य है, गलत कथन की पहचान करना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में अध्ययन कैसे करते हैं? जीवाणुओं का करते हैं, ठीक है ना। तो ये सही ऑप्शन है। विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। बिल्कुल बात सही है। विश्व का पहला टीका जो एडवर्ड जेनर ने खोजा था वो टीका था किसका? चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का। जो चेचक है, चिकन पॉक्स, माफ कीजिएगा, चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, ये विश्व का पहला टीका था। इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी जो कि विश्व का पहला टीका था। बात करें अपन लोग रेबीज का टीका, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया की खोज की थी गाइस।
किसी खोज की थी? मलेरिया। रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया की खोज की थी। और मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी। आरबीसी। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं प्लिया यानी स्प्लीन को। जो आरबीसी का कब्रिस्तान है प्लिया यानी स्प्लीन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है ना। तो रेबीज का टीका रोनाल्ड रॉस ने नहीं गाइज, रेबीज का टीका जो है लुइस पास्चर ने खोजा था। किसने खोजा था? लुइस पास्चर ने। तो ध्यान रहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो रेबीज का टीका इसकी खोज की थी लुइस पास्चर ने। अगला प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जो राइजोबियम जीवाणु है इसका यूज होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। मतलब राइजोबियम जो है ये सहजीवी होता है, मतलब सिम्बायोटिक नेचर का होता है। और इसका यूज जो है मुख्य रूप से दलहनी क्रॉप्स में करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। जो भी पल्सेज क्रॉप होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज करते हैं नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज सत्य को पहचानिए। मतलब 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शंस को पहचान करके बताना है। फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान के पिता की बात करें तो थियोफ्रास्टस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बॉटनी के फादर हैं वो है थियोफ्रास्टस। क्वेश्चन नंबर 2 बी में बी पार्ट में किया कि सबसे बड़ा फूल यूकेलिप्टस, ये गलत बात है। यही अपना उत्तर गलत है और हमको गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फूल जो है यूकेलिप्टस नहीं है, सबसे बड़ा फूल होता है रफलेसिया। जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पुष्प है वो होता है रफलेसिया का। सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया। और सबसे छोटा पुष्प की बात करें, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो पुष्प होता है गाइज होता है बुल्फिया। ये 2 प्रश्न थे, आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो सबसे बड़ा फूल होता है रफलेसिया, रफलेसिया होता है सबसे बड़ा फूल। सबसे छोटा होता है बुल्फिया। और जाइलम का कार्य गाइज जल और खनिज लवणों का संवहन करना होता है, ये बात भी सही है। और ऑप्शन नंबर ए भी सही है। गलत उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्लास बढ़िया लगती है तो वीडियो को यार फटाफट शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हड्डी बोले तो बोन, और बोन बोले तो अस्थि। अस्थि से बन गया ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डी होती है इनके अध्ययन को अपन लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हड्डी हो चाहे दांत हो, इनकी वृद्धि के लिए कैल्शियम व फास्फोरस तत्व ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, टेंडन का कार्य क्या होता है? एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट्स। ये दो बातें हैं, टेंडन और लिगामेंट। गाइस टेंडन का अर्थ होता है हड्डी को पेशी से जोड़ना। हड्डी को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन। जबकि लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन जोड़ता है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। जो भी हड्डी को हड्डी से जोड़े बोले तो बोन टू बोन, तो लिगामेंट का काम होता है। और हड्डी को पेशी से जोड़ता है टेंडन। अच्छी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? ये प्रश्न आपके लिए जो है होमवर्क के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो गाइज स्टैपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें स्टैपीज, जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? सो गाइज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है वो विषाणु यानी वायरस होती है। और विषाणु का जो अध्ययन उसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो वायरस का आवरण होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। और कवक का अध्ययन है माइकोराइजा होता है। कवक माफ कीजिएगा, कवक का अध्ययन होगा माइकोलॉजी। जो कवक का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। प्रोटोजोआ संघीय अध्ययन प्रोटोजोलॉजी। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कवक प्लस शैवाल
जो कवक प्लस शैवाल हैं, इनकी बीच की कड़ी क्या होती है? वो होती लाइकेन। क्या होती है? लाइकेन। और लाइकेन का यूज करते हैं एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। मतलब लाइकेन को जो यूज करते हैं वो वायु प्रदूषण को चेक करने में करते हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिना, रेटिना मीन्स आंख से संबंधित विटामिन कौन सा? विटामिन ए। अच्छा, रतौंधी बीमारी भी किसके द्वारा होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस फल में पाई जाती है? तो पके आम में पाई जाती है। इसके बाद पपीता का भी स्थान आता है। तो याद रहे विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो गोल्डन राइस है इसमें कौन सा विटामिन होता है? सो गाइस, जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। आंखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असत्य को पहचानिए। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। जी बिल्कुल सही बात है। पादप में जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है वो होता है सेलुलोज के द्वारा। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही है। अंगूर में जो है ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। अंगूर में एकमात्र फल जिसमें ग्लूकोज शर्करा पाई जाती, अंगूर। और ज़्यादातर जो फल होते हैं, ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ज़्यादातर जो फल हैं उसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर बात करें कि ब्रेन शुगर के नाम से किसको जानते हैं? ब्रेन शुगर, तो ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं गैलेक्टोज को। किसको जानते हैं? गैलेक्टोज को गाइस जो है ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। लेकिन जो विटामिन हैं ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते हैं। यही गलत है और यही हमारे क्वेश्चंस का उत्तर है, क्योंकि हमको असत्य बताना था। तो विटामिन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते। विटामिन जो होते हैं ये बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाएं होती हैं, उसमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। बात की जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें कौन सा तत्व सहायता करता है? क्या प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कौन सा तत्व सहायता करता है? तो मैग्नीशियम करता, मतलब Mg। बात करें रंध्रों के खुलने व बंद होने में, रंध्रों के ओपन व क्लोज होने में कौन सा जो एलिमेंट है वो काम करता है? तो पोटेशियम होता है। और बात करें कि जंतु के लिए लाभदायक, जंतु के लिए लाभदायक किंतु पादप के लिए हानिकारक, जंतु के लिए लाभदायक किंतु पादप के लिए हानिकारक तत्व कौन सा होता है? तो होता है सोडियम। फिलहाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है कौन सा तत्व सहायता करता? मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में हेल्प करता है। जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में जो हरित लवक बनता है उसमें हेल्प करता है। तो हरित लवक के लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो सेल है यानी कोशिका है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जो कोशिका है इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या है कि कोशिका के अध्ययन को गाइस बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना। बात करें कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जीव के जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? कोई भी जीव है उसके जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है लाइफ की वो है सेल यानी कोशिका। तभी तो विपरीत टाइम पर जो लाइसोसोम्स हैं कोशिका को बचाने के चक्कर में अपना ही सुसाइड कर लेता। मतलब इसीलिए तो लाइसोसोम की बात क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, मतलब सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज की थी किसने की थी भाई? डी डुवे ने। जीवित कोशिका की खोज किसने? देखो, कोशिका की बात करें चाहे मृत कोशिका की बात करें या फिर निष्क्रिय कोशिका, तब उत्तर सही उत्तर रॉबर्ट हुक, तब उत्तर सही उत्तर रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की बात करेगा तो आंसर होता है ल्यूबेन हॉक। सो गाइस,
जो जीवित सेल थी, जीवित कोशिका थी, इसकी खोज की थी लेवेनहॉक ने। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत जो है, जो सेल थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है यानी जो कोशिका सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन व स्वान। तो स्लाइडेन व स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं लाइसोसोम्स को। किसको जानते हैं? लाइसोसोम्स को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सो गाइज, बात की जाए विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी बीमारी होती है। दांत व मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है। ठीक है, दांत व मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है और विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है बारबेडोस चेरी में पाई जाती है। और आंवला का उत्पत्ति मतलब दूसरा स्थान है, जो आंवला फ्रूट है उसका जो है विटामिन सी के केस में दूसरा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है बारबेडोस चेरी में। बारबेडोस जो चेरी है इसमें हाईएस्ट विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आंवला, अमरूद, दूध। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आंवला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेशम कीट जिन पर पनपता वे कौन से पौधे होते हैं? शहतूत की पत्तियां होती हैं वो। तो जो रेशम कीट है इसका पालन के लिए जो शहतूत की पत्तियां, फिर शहतूत का पेड़ उपयोगी माना जाता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से, स्वयं कीट से, रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट के अंडे से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। जो पत्तियां हैं उनका अगर ग्रीन कलर है या हरा रंग होता है तो क्लोरोफिल उपस्थित कारण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पत्ती होती है उनका रंग ग्रीन यानी हरा होता है। और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? आंसर है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोफिल पत्ती में ज़्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो भी अच्छे से होगी। ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो यह क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के डेवलपमेंट में मैग्नीशियम उपयोगी भूमिका निभाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, खोज की थी इसकी कोलिकर ने। कोलिकर ने खोज की थी, कोलिकर ने। कोशिका का बिजली हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। और जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। और क्रेब्स चक्र की सारी क्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग है मैट्रिक्स, यहाँ पर जो क्रेब्स चक्र की सारी क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती हैं। बात करें कि डीएनए का व्यास कितना होता है तो 20 एंगस्ट्रॉम माना जाता है। बात करें कि राइबोसोम्स जो है इनका काम क्या होता है, तो राइबोसोम्स का होता है गाइस प्रोटीन संश्लेषण का। जो प्रोटीन संश्लेषण काम है वो होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स कोशिका का इंजन, प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिकांगों का भी कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग, ये आदि नाम से जानते हैं राइबोसोम्स को। बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता करता है? तो ये है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो याद रहे आपको, लुईस पास्चर ने खोज की थी रेबीज के टीके की। जिस भी इंसान को कुत्ता काट लेता है, मतलब जो कुत्ता है, डॉग है, ये काट लेता है तो उस इंसान को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तब बीमारी हो जाती है इंसान में हाइड्रोफोबिया। मतलब जब इंसान को जल से ज़्यादा डर लगता है तो उस केस में उसको हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज हो जाता है। और इसी के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। बात करें पोलियो का टीका, तो ये किया था जॉन सॉल्क ने। जो साइंटिस्ट थे जॉन सॉल्क, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। और इंसुलिन की खोज की थी विलियम
एंड वैटिक, बैटिंग एंड वेस्ट, जो बैटिंग एंड वेस्ट हैं इन्होंने इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1929 में की थी। किससे की थी? कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक, तो इससे पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेचक के टीके का जो विकास वो किसके द्वारा किया गया था? चेचक के द्वारा जो विकास किया गया एडवर्ड जेनर, और ये विश्व का पहला टीका था। विश्व का पहला टीका था चेचक का टीका। स्मॉल पॉक्स खोज करने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड जेनर, जबकि रॉबर्ट कोच ने गाइस जो टीबी का बैक्टीरिया, टीबी का टीका, इसकी खोज की थी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पोलियो वैक्सीन खोज किसने की थी? जॉनस साल्क ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। मैडम क्यूरी ने जो कि रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉललैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेगा तो विलियम हार्वे हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। किसी की थी? पेनिसिलिन ने की खोज की थी। और समसूत्री कोशिका की खोज की थी फ्लेमिंग ने। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर देंगे, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस चैनल पर ऐसी एग्रीकल्चर से संबंधित क्लासेस और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था बैटिंग, फ्रेडरिक बैटिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। सो गाइज ये थी टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना यार लाइक, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ शेयर करना ना भूलें। उससे भी बड़ी बात, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर यार यहाँ तक क्लास आप पढ़ चुके हो, सब कुछ बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।